तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करने जा रहे हैं फ्रांस को लेकर, फ्रांस के रवैये को लेकर, अचानक आए बदलाव को लेकर और इसी से जुड़े हुए भारत की मिराज 2000 से संबंधित खबर को लेकर और साथ ही ग्रीस के साथ मीटियोर मिसाइल को लेकर क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है जिसमें टर्की इन्वॉल्व है, इसको लेकर। ये दोनों ही तरह की खबरें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आप इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, एकदम अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात कर ले मिराज 2000 की, जो कि सीधे सीधे हमें इस बात का इशारा करने के लिए इस समय तैयार है कि भैया तेजस मार्क 2 के ऊपर और ज्यादा सीरियस हो जाइए। वैसे तो सीरियसनेस की कोई भी हम लोगों ने यहाँ पर जगह छोड़ी ही नहीं है और तेजस मार्क 2 को एक्चुअली बहुत तेजी से बनाया जा रहा है। पास्ट में मैंने आपको सारी कुछ चीजें इससे संबंधित डिटेल में बताई है कि इसे बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ तैयार किया जा रहा है। कारण ये है कि ये मिराज 2000 की जगह लेने जा रहे हैं भारतीय वायुसेना में, और सबसे बड़ी बात कि हमें ये वो फ्लेवर भी दे सकते हैं जो कि हमें रफाल जेट दे सकते हैं। बस डिफरेंसेस आपको थोड़ा बहुत पावर में देखने के लिए मिलेगा। रफाल ट्विन इंजन है और ये सिंगल इंजन है। लेकिन इसी बीच दोस्तों बताया ये जा रहा है कि ग्रीस की वायुसेना, जिसे हेलेनिक एयरफोर्स भी कहा जाता है, ये अपने मिराज 2000 को लेकर काफी ज्यादा इस समय परेशान है और स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। और इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार है फ्रांस और फ्रांस की अलग अलग कंपनियां जो कि मिराज के अलग अलग पार्ट्स वगैरह तैयार करती है। देखिए, वैसे तो आप जानते ही हैं कि मिराज काफी ज्यादा पुराने हो गए हैं, कुछ गिनी चुनी वायुसेनाएं ही इसका इस्तेमाल कर रही है। हालांकि जो इस्तेमाल कर रही है वो इस बात को जानती है, मिराज का इंपॉर्टेंस जानती है और उन्हें पता है कि ये बहुत रिलायबल जेट है। इस वजह से जब तक इनका कोई पुख्ता विकल्प इन्हें नहीं मिल जाता तब तक तो ये इस्तेमाल करेंगे। अब इसी तर्ज पर बताया ये जा रहा है कि ग्रीस ने फ्रांस से वर्ष 2019 में एक डील की थी। इस डील में फ्रांस की कई सारी कंपनियां शामिल थी, जैसे कि डसॉल्ट एविएशन जो कि मिराज की डेवलपर मैन्युफैक्चरर है, इसके अलावा साफरान जिसका इंजन है, साथ ही थेल्स कंपनी जो कि इसके अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स और इसका एवियोनिक्स तैयार करती है। तो इन सभी के साथ एक डील की गई थी जो कि वर्ष 2027 तक चलनी थी और इस दौरान जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है मिराज के अंदर उनका ये निपटारा करती और अलग अलग इसके अपग्रेडेशन और पार्ट संबंधित सप्लाई को सुनिश्चित करना था। लेकिन बताया जा रहा है कि फ्रांस की ये सारी कंपनियां रफाल जेट के प्रोग्राम में कुछ इस तरह से सम्मिलित हो चुकी है कि अब ये लोग मिराज के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और मिराज संबंधित जो भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह चाहिए उसकी सप्लाई को लेकर काफी ज्यादा सुस्ती देखने के लिए मिली है इन सभी कंपनियों की तरफ से। अब 2027 में यानी आने वाले 1.5-2 सालों में ये डील पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। उसके बाद तो कोई अकाउंटेबिलिटी बचेगी ही नहीं। तो कब तक भला ग्रीस की एयरफोर्स इन मिराज 2000 को एयरवर्दी रखने में सक्षम होगी? कहने का मतलब जिस दिन सप्लाई खत्म हो जाएगी, पार्ट्स वगैरह की मिलने बंद हो जाएंगे, उस दिन अपने आप ये फ्लीट धीरे धीरे करके ग्राउंडेड होनी शुरू हो जाएगी और इसी तरह की प्रॉब्लम हमें भी फेस करनी पड़ेगी। इसी वजह से आपने नोटिस किया है कि कतर हो, ग्रीस हो, फ्रांस हो, इनसे जो भी पुराने मिराज मिल सकते हैं उन्हें हम लोग एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 2030-32 तक ये हमारी वायुसेना में सर्विसरत रह पाए। तो अल्टीमेटली वर्ष 2027 में ग्रीस के मिराज 2000 की कोई वैल्यू नहीं बचेगी और उन्हें अंततः ग्राउंडेड करना ही पड़ेगा, रिटायर करना पड़ेगा। भारत में भी ऐसी परेशानियां आ सकती है। इस वजह से तेजस मार्क 2 परियोजना को और ज्यादा फास्ट ट्रैक करने की अनिवार्यता बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। अब अगली खबर की बात कर ली जाए तो इसमें ग्रीस, टर्की और फ्रांस सीधे सीधे जुड़े हुए हैं और इसमें प्रॉब्लम भारत को भी इन फ्यूचर फेस करने के लिए मिल सकती है। देखिए, भारत का बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि भारत जिन भी देशों से हथियार खरीदता है उनमें से मैक्सिमम देश हमारे उन दुश्मनों को भी सेम तरह के हथियार दे देते हैं जिनके लिए हम लोग एक्चुअली इतना खर्च करके इतने सारे हथियार खरीदते हैं। रशिया से ज्यादातर हथियार खरीदे जाते हैं, लेकिन वो सेम तरह के हथियार चाइना को भी एक्सपोर्ट कर देता है, तो दोनों के हथियारों में सिमिलरिटीज हो जाती है। इसके अतिरिक्त भारत फ्रांस से ज्यादातर हथियार खरीदता है, लेकिन फ्रांसीसी वेपन्स भी पाकिस्तान की फोर्सेस के पास बड़ी मात्रा में है। फिर आप कलवरी क्लास की सबमरीन की बात कर लें या फिर वायुसेना में मिराज की बात कर लें, मिराज भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है। और जब इस तरह के हथियारों की सिमिलरिटीज हो जाती है दो एनिमीज के बीच में, तो कोई भी अपर हैंड रह ही नहीं पाता। अब ऐसे ही कुछ मामला देखने के लिए मिला है ग्रीस और टर्की के बीच में और ये पेज फंसा है मीटियोर मिसाइल के इस्तेमाल को लेकर। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रीस द्वारा फ्रांसीसी रफाल खरीदे गए हैं और रफाल के अंदर मीटियोर मिसाइल की बात की जाए तो मेन वेपन माना जाता है। अब मीटियोर मिसाइल ग्रीस को मिल जाना इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि उसे एक बहुत ही बड़ा अपर हैंड मिल जाता है टर्की के खिलाफ,
क्योंकि काफी लंबी दूरी ये कवर करती है, दुनिया की नंबर 1 मिसाइल मानी जाती है और ऐसी परिस्थिति में इनकी वायुसेना टर्की की वायुसेना को एक सुरक्षित दूरी से निशाना बना सकती थी। और फ्रांस द्वारा शुरुआत में इस बात के प्रोमिसेस भी किए गए थे कि मीटियोर मिसाइल टर्की तक नहीं पहुंचने दी जाएगी। वैसे मीटियोर मिसाइल अकेले फ्रांस नहीं बनाता, एमबीडीए जो कि यूरोपियन देशों का कंसोर्टियम है वो मिलकर बनाता है, लेकिन फ्रांस इसमें एक प्रमुख पार्टनर है और फ्रांस अगर चाहे वीटो कर दे तो संभवतः इसके सेल को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अब इस समय टर्की की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि ये यूरोफाइटर टाइफून खरीदने जा रहे हैं और यूरोफाइटर टाइफून के भी मैन वेपन के तौर पर मीटियोर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ग्रीस ने काफी कुछ कोशिशें की, लेकिन यूरोप की अर्थव्यवस्था जिस हिसाब से खराब हो रही है, यूरोपियन देशों को अब रोक पाना नामुमकिन है और टर्की द्वारा इन्हें खरीदा जा रहा है। अब यूरोफाइटर टाइफून में जब मीटियोर मिसाइल आएगी तो ग्रीस हो या फिर टर्की हो, दोनों के पास सेम तरह के हथियार होंगे, सेम दूरी वाले होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में अपर हैंड तो रह ही नहीं जाता। अब फ्रांस ने यहाँ पर हाथ खड़े कर दिए हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि फ्रांस के सशस्त्र बलों के जो मिनिस्टर हैं सेबेस्टियन लेकोर्नू, इनके द्वारा फ्रांस की संसद में ऑफिशियली बयान देकर ये कहा है कि इस मामले में हम लोग ग्रीस की कोई मदद नहीं कर सकते, यानी मीटियोर मिसाइल की सेल टर्की को हो, इसे हम लोग नहीं रोक सकते। तो अल्टीमेटली बात वही आ गई कि ग्रीस और टर्की जो कि दुश्मन है आपस में, इन दोनों ही देशों के पास मीटियोर मिसाइल का ऑप्शन होगा। तो ऐसी परेशानी इन फ्यूचर भारत के साथ भी देखने के लिए मिल सकती है। हम सभी जानते हैं कि रफाल या फिर रफाल में लगने वाला कोई भी वेपन वगैरह पाकिस्तान तो अफोर्ड नहीं करता, तो पाकिस्तान नहीं खरीदता। और चाइना की बात की जाए तो चाइना द्वारा यूरोपियन देशों के हथियार ना तो इस्तेमाल किए जाते और ना ही यूरोप उन्हें कभी देता है। लेकिन इस समय की अगर बात की जाए तो यूरोप, और यूरोप में भी स्पेशली फ्रांस, चाइना के साथ गठजोड़ करने के लिए काफी ज्यादा आगे जा चुका है और अमेरिका को बैलेंस करने के लिए चाइना का सहारा ये लोग ले रहे हैं। इन फ्यूचर अगर मीटियोर मिसाइल चाइना के पास चली जाती है तो ये भारत के लिए एक दिक्कत का सबक बन सकता है। इन चीजों को इन फ्यूचर ध्यान रखकर ही किसी तरह की डील को कंडक्ट करना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।